हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर एक पेपर इंडस्ट्री के बारे में जिसका शेयर ओनली यहाँ पर 35 रुपीज़ में मिल रहा है। एंड दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी के अंदर बिजनेस की भी कितनी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओरिएंट पेपर इंडस्ट्री के बारे में। इसके अंदर हम निवेश करें क्या एंड इसके फंडामेंटल हमें आगे सपोर्ट कर कर बढ़िया रिटर्न कमा कर दे सकते हैं क्या, इसके बारे में बात करेंगे। एक निवेशक का यहाँ पर कमेंट आके सर ओरिएंट पेपर पर एक वीडियो बनाइए, तो ज़रूर मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से देख लेना, डिटेल बता दूंगा इसके अंदर क्या चल रहा है, कंपनी कैसे सिचुएशन से गुजर रही है एंड आप कैसे परफॉर्मेंस रख सकते हैं। आपके पास अगर हो या आप खरीदना चाहते तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। देखिए, आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो उसको देखिए समझिए, क्योंकि आप देखेंगे नहीं ना तो पैसा हमारा मेहनत का है तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप डिटेल को देख लेना। अब यहाँ पर एक कमाल की बात यहाँ पर इसमें देखने को मिली है मुझे, और मैं वो आपको पहले बताता हूँ। यहाँ पर आप 2019 में जो डिटेल्स है वो तो अब तक की डिटेल हम देखेंगे। ये देखिए दिसंबर 2019, और ये मैं DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि इंडिया के जो भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो भी यहाँ पर होते हैं सभी मिलकर जो यहाँ पर निवेश करते हैं उसे DIS कहा जाता है। तो उनका स्टेक कितना था यहाँ पर 15%, और पब्लिक का कितना था 45%। आप ये दोनों का मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप देखिए लगातार यहाँ पर ये जो स्टेक था 15 से फिर 14 हो गया, फिर 12, फिर 12.5 से भी नीचे, फिर यहाँ पर देखिए 11, ये 11.5 के करीब आ गए, और फिर ये 10, और आज 9, और फिर ये 7। अभी यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये तो DIS का शेयर होल्डिंग बताया आपने। बिल्कुल, अब आपने देख लिया ना कि DIS का है। अब कमाल की बात यहाँ पर देखिए, पब्लिक का 45 से बाद में से ये 46 हो गया, फिर 49 हो गया, और ये देखिए फिर आपको यहाँ पर और तेज़ी से 50, फिर यहाँ पर 59 सॉरी, और बाद में देखिए फिर 51 और 52। मीन्स दोस्तों, इस कंपनी में ओरिएंट पेपर में बड़े निवेशक माल बेचकर निकल गए, और यहाँ पर बैठा है खरीद कर कौन, तो पब्लिक। ये बात आपको देखने को मिलेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, आपको देखना चाहिए बड़े निवेशक खरीद रहे हैं और उन्होंने बेचा भी, तो दूसरा कोई खरीद रहा है क्या? पब्लिक तो यहाँ पर किसी भी शेयर को खरीदेगी, उनको तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट आप इसके अंदर अभी सिचुएशन देखेंगे ना, ये तो मैंने शेयर होल्डिंग बताई, अभी शेयर की एक्चुअली परफॉर्मेंस की आप डिटेल्स देखना। ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रियल लिमिटेड का शेयर आप पिछले कुछ सालों से देखिए कहाँ से कहाँ पर आया है। मैं 5 सालों का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा। जैसे जैसे यहाँ पर बड़े निवेशक ने माल बेचा वैसे वैसे आप देखिए कहाँ से कहाँ आया है। 2019 में बेचा ना मैंने आपको जैसे बताया, ये देखिए बिल्कुल कहाँ से कहाँ पर आ गया है शेयर अभी। और मैं आपको यही तो चीज़ कहता हूँ कि हमें पूरी तरीके से देखना चाहिए। और ये ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्री में आप इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए JK पेपर है, आपके लिए बहुत से अलग अलग कंपनीज है। चाहे तो ट्राइडेंट के साथ जा सकते हो, उसके पास पेपर का भी बिजनेस है, टेक्सटाइल भी है, और वेरियस टाइप के अदर भी बिजनेसेस हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कहाँ पर शेयर चलता था और कहाँ पर आ गया है आज, और आप ये जानकारी देखकर भी समझ सकते हैं। चार्ट पैटर्न तो देखना ही चाहिए, और ये देख लिए इसका टारगेट तो देखना कितना शानदार था और आज कहाँ पर चल रहा है। तो इसके फाइनेंशियल केस को सपोर्ट करते हैं क्या, भले ही यहाँ पर गिरावट हो रही है। तो इस बार के रिजल्ट इसके कंपनी के बहुत शानदार आए हैं, और यहाँ पर इसका रेवेन्यू एंड मार्जिन बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो गए हैं, और पिछले भी काफ़ी रिजल्ट में कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर कर दिखा रही है। तो अभी इसमें यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है क्या, तो मैं आपको बता दूँ अभी उसके फंडामेंटल देखना पड़ेंगे। अभी यहाँ पर हम देखें तो ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्री जो है इसका रेवेन्यू भले ही हमें 2 साल बढ़ते हुए नज़र आया 19-20 में, बट अभी जो ईयरली बेसिस पर ये कंपनी 2021 में भी 46 करोड़ से लॉस में थी, और यहाँ पर
2022 में अल्सो रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं, सेल्स बढ़ रही है आपकी, सभी सेल्स में इंप्रूवमेंट है, आपके पास यहाँ पर कस्टमर का सेलिंग वगैरह हो रहा है, बट आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ पर शो होता है। एंड अब तक इसके अंदर शेयर कोई गिरवी रखे नहीं है और कोई प्रमोटर ने भी शेयर बेचकर नहीं गए हैं। अब यहाँ पर ये शेयर होल्डिंग और कुछ अदर पॉइंट मैंने बताया आपको। अब बात करेंगे इस कंपनी के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। अब इसके पास रिजर्व फंड एक बार कम हो गया, देखिए 2022 मार्च में जो रिजर्व फंड था कितना था 1532, वो घटकर 1438 हो चुका है करोड़ में। अभी और एक बड़ी बात इसके पास नहीं है, देखिए कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश बहुत कम है और कर्जा 200 करोड़ के करीब है। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा, बाद में से देखना। अब इसके पास इन्वेस्टमेंट है, देखिए अभी फ़िलहाल कंपनी की इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो गई, 538 से अभी 427 करोड़ हो गई है। मैं खाली नेगेटिव पॉइंट गिना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ये देखना। और अभी यहाँ पर हम जैसे इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़े तो कंपनी की सेल्स में काफ़ी अच्छे से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। सब यहाँ पर मार्च 2021-22 में और अभी आने वाले समय में भी तेज़ी इसके सेल्स में अच्छी है। प्रॉफिट अब तक देखेंगे तो कंपनी लॉस में ही थी, अभी इस बार यहाँ पर इस क्वार्टर में समझो कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, वो भी 4 करोड़ के करीब का। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अच्छे आ रहे हैं एंड ईयरली भी अब भी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। कंपैरिजन की बात करें तो सबसे छोटी कंपनी देखिए यहाँ पर हम जैसे कि रिसेंटली जो भी यहाँ पर हमें डिटेल्स देखने को मिलते हैं, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर्स, ये आंध्रा पेपर, ऐसे जो शेयर्स हैं उनके यहाँ पर कंपैरिजन में तो ओरिएंट पेपर छोटी कंपनी है और यहाँ पर आप ये देखकर भी समझ सकते हैं। डिविडेंड पी रेशियो के मामले में सबसे खतरनाक चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो देखना यहाँ पर जेके पेपर आज भी आपके लिए सस्ते दाम पर है, आप बाकी के सभी शेयर्स देखना सस्ते दाम पर ही है। और ओरिएंट पेपर का जो आज पी रेशियो देखिए कितना है 188, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इसमें दिखाती है कि कोई ना कोई यहाँ पर पॉइंट्स इसके अंदर निगेटिव ही ज़्यादा साइड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपनी पिछले यहाँ पर 5 ईयर्स से गुड सेल्स नहीं कर पा रही है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। ये पॉइंट मैं देखकर ही निवेश करता हूँ, चाहे आप कुछ भी कहे दोस्तों, बट मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी बेस्ट चाहिए और वो देखकर ही मैं निवेश करता हूँ, ये दोनों भी नहीं है। तो ये बात आप समझ सकते हैं और पी रेशियो से भी ये ठीक नहीं है शेयर, तो आप अपना डिसीजन बदल सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक भी पॉइंट में यहाँ पर मिस नहीं किया और चाहे तो आप यहाँ पर कैश फ्लो भी देखकर जाना और मैं वो भी कवर कर कर बता देता हूँ। मेरा तो काम है ना पूरा डिटेल्स आपको बताना, तो मैं प्रॉपर करूँगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं। और आप पूछिए, ज़रूर पूछिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप ये देखिए कैश कितना है कंपनी के पास, खाली 5 करोड़ 44 लाख का। और यहाँ पर कर्जा कितना है देखिए 203 करोड़ का तो कर्जा है कंपनी पर, खाली 5 करोड़ कैश है और कर्जा देखिए कितना है। और उसी के साथ ये देखिए आरओसी दोनों तरफ भी माइनस ही है, वहाँ पर भी चेक किया हमने, यहाँ पर भी चेक कर रहे हैं। और अर्निंग पर शेयर जो ईपीएस है वो भी 0. हाँ यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका मार्केट कैप यहाँ पर 7,065 करोड़ का है, 765 का करोड़ का है, उस हिसाब से हम कहेंगे। बट पी रेशो तो बहुत ही ज़्यादा ओवर दिख रहा है, इसलिए आप ओरिएंट पेपर के बारे में सोचना ही मत। बाकी बहुत से शेयर पेपर के आपके लिए अवेलेबल है, उस पर बात करेंगे, आप ज़रूर मुझे पूछना, वो बता दूंगा। थैंक यू।